नमस्कार दोस्तों, एक और चौंकाने वाली न्यूज़। आज मैं एक और वीडियो बनाया था मैंने, जहां पर डीप स्टेट ने दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस को हारने के बाद। उन्होंने किसान आंदोलन को दोबारा से हवा दे दी, एकदम से उभर कर आ गए और उन्होंने दिल्ली को आज घेर लिया है। यानी कि वहां पर गंद डालने की पूरी कोशिश की जाएगी, किसानों को भड़काया जाएगा, गोलियां चलाई जाएंगी। वैसे ही जैसे आप देखते हैं, भीड़ में लोग आते हैं, बोल देते हैं कि दो चार लोगों को पुलिस ने मार दिया, जबकि वो खुद ही मारा होता है। पहले भी यही हुआ है। और अभी आज जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि टीएमसी, वही ममता बनर्जी के पार्टी के जो लोग हैं, वहां पर न्यूक्लियर सम्मान मिला है, जो कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एस्पियोनाज का नेटवर्क है जो वेस्ट बंगाल में शुरू कर दिया है ममता बनर्जी ने। अब ये देखिए आप, ये है वो आदमी जिसके घर में मिला है, और ये मुसलमान नहीं है, हिंदू भी नहीं है, ये है एक क्रिश्चियन। अब आप सोच के देखिए, क्रिश्चियन होकर न्यूक्लियर मटेरियल डिस्कवर होता है उसके घर में। दोस्तों, ये इतनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है कैलिफोर्नियम की, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टिव जो सब्सटेंस है। क्यों? ये बिकॉज ये रेयर है, ये कोई आम सड़कों पे मिलने वाली चीज नहीं है। वेरी वेरी रेयर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और यूज कहाँ आता है? ये आता है न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर, ये यूज होता है। और टीएमसी के लीडर के घर से मिला है। 50 ग्राम ऑफ कैलिफोर्नियम इंटरसेप्ट किया गया, और उसकी वैल्यू 850 करोड़ रुपए की है। 1 ग्राम की वैल्यू 17 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी है, पूरे अगर आप मीडिया में जाके देखेंगे कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। दबा दिया गया है सोनिया, ये ममता बनर्जी की तरफ से। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि प्लान बहुत बड़ा है डीप स्टेट का, और ऊपर से जो सारा मीडिया है वो डीप स्टेट के अंदर आता है। ये जो आदमी है, यही दोबारा से दिखाता हूं मैं इसको, फ्रांसिस इका नाम है इसका। ये की फिगर है जो सिलीगुड़ी में, जो नक्सलबाड़ी रीजन है, वहां से आता है, और ये प्राइमरी एजेंट था ये सारी चीज को मैनिपुलेट करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखिए, जो हमारे आसपास के जो नेशन कंट्रीज हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, ये दोनों लगे हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को हमारे देश से काट दिया जाए। और म्यांमार तो बहुत देर से कोशिश भी कर रहा है, बांग्लादेश ने भी अब कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में आ जाए। और यूज किया गया हमारे देश में बैठे हुए इन गद्दारों को, फ्रांसिस इका। और टीएमसी का आदमी हो और गद्दार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये आदमी एक हिडन एजेंट क्यों है? क्योंकि ये क्रिश्चियन जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कन्वर्जन का काम करती हैं हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में, उनको कुछ फ्री देकर, ये उनके साथ एसोसिएटेड रहा है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन था वेटिकन के साथ और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और आपको मालूम है, वेटिकन बड़े चुपके से अपना काम करता रहता है। ये मुसलमानों की तरह नहीं है, सामने आए तो वक्फ बोर्ड कर दिया, लव जिहाद कर दिया। ये छुप कर वार करते हैं। हमेशा इन्होंने छुप कर कंट्री में आए और टेक ओवर कर लिया। और अब इन्होंने भारत के अंदर चोरी करवानी शुरू कर दी है। हमारे ट्रेड सीक्रेट्स चोरी कर लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, और जाकर हमारे ही दुश्मनों को देने का प्लान बना दिया है। और ये आदमी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम भी कर रहा था। यानी कि वेटिकन भी इन्वॉल्व है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में। ये पूरा एस्पियोनाज का एक नेटवर्क था जो फ्रांसिस इका ने शुरू किया। इसने सबसे पहले क्या किया? इन्फिल्ट्रेट किया हमारे डीआरडीओ में, यानी कि जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर घुसा, और वहां पर क्रूशियल जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स थे और जो सामान था, उसे चोरी किया। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, हजारों लोग काम करते हैं वहां पर डीआरडीओ में। 117 एजेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस न्यूक्लियर मिशन के अंदर। उनके ऊपर काज आ गई है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है ये बाद में पता लगेगा। यानी कि ये पूरा नेटवर्क, ममता बनर्जी, उसकी टीम, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, डीआरडीओ को अपने आदमी, सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। किस तरह से अपने देश को बचाएंगे,
सिक्के लेकर हमने हमेशा किले के दरवाजे हमने खोल दिए। अब हमारे जो सीक्रेट्स हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, वो भी रिलीज कर दिए हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि चाइना ने भी हमारे जो ड्रोन हमने डेवलप किए, सारे नो हाउ उसकी कॉपी कर ली। कैसे कर ली? क्योंकि हमारे लोगों ने डिजाइन चोरी कर कर चाइना को भेज दिए। और ये कुछ हो रहा है भारत के अंदर। वेस्ट बंगाल तो गढ़ बन गया है इस सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज का। लेकिन दोस्तों इसका एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी है। ये जो प्लॉट है, जो ये सारा कुछ इन्होंने किया है, ये किया है क्योंकि जो कंट्रीज हैं नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सबको न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और इनकी बनानी भी है, एनहांस भी करनी है। बनानी और एनहांस करनी क्यों बोल रहा हूं? पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसे एनहांस करना है। और भारत का न्यूक्लियर जो प्लान है या प्रोग्राम है वो ऑलरेडी बहुत एडवांस है, उसे वहां पर देना है। और नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, इनको भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज देनी है। ऐसा क्या चक्कर है कि भारत के सारे आसपास की कंट्रीज को ये न्यूक्लियर पावर देना चाहते हैं? नॉट पावर पर न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी, ताकि कल को भारत को कभी राइज ना होने दिया जाए। दोस्तों ये इतना बड़ा सोशल हमारा पोटेंशियल थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और ये सिस्टमेटिक इंटेलिजेंस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन भी है, और इसके ऊपर मीडिया चुप है। इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर जो नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने बना दिए और उसे स्प्रेड कर दिया है पूरे इंडिया के हर स्टेट के अंदर, इवन कि हमारे न्यूक्लियर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर भी। आप सोचकर देखिए नेटवर्क पूरा डीप स्टेट का कितना बड़ा जाल है जो बिछाया गया है। और तभी मैं बोल रहा था कि वक्फ बोर्ड का बिल अगर डिले किया है, उसका रीजन था कि हमारी इंटेलिजेंस को पता लग गया था कि ये जो किसान आंदोलन ये शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सारे मंत्री दिल्ली में है, घेर लिया जाए और घेर कर यहां पर वही काम किया जाए जो बांग्लादेश में हो रहा है। दोस्तों इसमें एक और एंगल भी है, टीएमसी। टीएमसी का पहली बार नहीं है कि उनके जो लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टियों पे सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देंगी। पहले भी आपने इन्हीं के घरों में अंडरग्राउंड टनल्स देखी हैं जो बांग्लादेश तक जाती हैं, वहां से कॉकरोचों को इंपोर्ट करती हैं। फैमिलीज की फैमिलीज यहां आती हैं, पहले दिन आते ही उनको आधार कार्ड दे दिया जाता है। स्मगलिंग हो, इलीगल एक्टिविटीज हो, ये सारी के अंदर टीएमसी इन्वॉल्व है बांग्लादेश के बॉर्डर से। पाकिस्तान से तो इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया और बांग्लादेश से रुक ही नहीं रहा। और इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? ममता बनर्जी की सिर्फ सत्ता पे बैठना है, क्योंकि अभी तक इसका हलाला हुआ नहीं है। इसका हलाला होगा एक दिन, आप देखेंगे। यही मुसलमान जिनको ये सपोर्ट कर रही है, यही इसका सड़कों पे हलाला करेंगे, जिस तरह से आज बांग्लादेशी हिंदुओं का हो रहा है। और पर्पस क्या है? कुर्सी को हटाना और उसके बाद भारत को डिस्टेबलाइज करना। इसके अंदर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। हमारे जो इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उसे वो यूज करते हैं ताकि ये सारे काम किए जाए। और कल को अगर किसी कंट्री ने बॉम्ब बना भी लिया तो भी नाम भारत का आएगा कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज को बेच दी। पैसे लेकर, पैसे लिए इन कॉकरोचों ने, नाम खराब होगा हमारा। और ये जो मिशनरीज हैं, ये जो मिशनरी आदमी है जिसने ये सारा काम किया, टीएमसी वाले ने, आपको क्या लगता है ये बड़ा आसानी से कर लिया इसने? इसके पीछे स्ट्रैटेजी बनाई गई। स्ट्रैटेजी बनाकर क्या किया गया? लो इन्फिल्ट्रेट ऐसे ही नहीं होता है डीआरडीओ के अंदर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, गद्दार बीच में है, साथ में पीछे डीप स्टेट और वेटिकन सारे इन्वॉल्व हैं इस चीज को करवाने के लिए। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत अटेम्प्ट्स करे गए। सिर्फ एक ही काम रह गया था, वो था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। उसके अंदर भी ये एंटर कर गए हैं। यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर सिक्योरिटी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कहां कहां पर कांग्रेस ने, ये टीएमसी क्योंकि ब्लड ग्रुप तो इसका भी कांग्रेस का ही है, कहां कहां तक इन्फिल्ट्रेशन इन्होंने की हुई है। आप सोच कर देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, न्यूक्लियर मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट है, क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनाज है और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इन्फिल्ट्रेशन भी है। ये दोस्तों ये जो पूरी स्टोरी है इतने चैलेंजेस को हाईलाइट करती है कि इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, हमारे एसेट्स
और हमारी वनरेबिलिटी, हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी सामने आ गई। और हमारा मीडिया, गवर्नमेंट सब चुप है। मैं कल इसको सारे को कोलेट कर रहा था, पूरी इस इंफॉर्मेशन को, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में लग गई। और आज अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे, सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। अब किसने ये पोछा मारा है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मोदी की है, सिस्टम उन्हीं का है, और इसके साथ हमारी लड़ाई है। कब जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। और मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, कई हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर रोहिंग्यास यहां पे आते हैं, बेचारे गरीब लाचार हैं, इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये सेक्युलर हिंदूज, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने सेक्युलर हिंदुओं को जो आपके आसपास हो, उन्हें ये वीडियो भेजना जरूर, ताकि उन्हें समझ आए कि आज वो गलती कौन सी कर रहे हैं। और यही गलती बांग्लादेश में जो हिंदू थे उन्होंने की, और यही गलती 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने करी। इन्हें ये सोचकर ये गरीब लाचार फटे हुए कपड़ों के ऊपर डालकर ये गधों पर बैठकर आ रहे हैं। हम उस वक्त घोड़ों पे थे, हाथियों पे थे, जब ये गधों पर थे। ये 1000 साल से गधों से गधा पर ही रहे। हमने अपने घोड़े और हाथी अपने हाथों से फिसलते हुए देखे। ये चीज़ अगली वीडियो में आप अपने हिंदू भाइयों को भेजना जरूर, जो सेक्युलर बनने का अभी भी नशे में बैठे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।